हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है कोल और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। और ये कोल एंड पेट्रोलियम एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 और क्लास 8th का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मेरा ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, सो उसको आप जा करके पहले उसको देखिएगा, जिसमें हमने आपको बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, उनके यूज के आधार पे और लिमिटेशंस के आधार पे, बेस पे। जैसे कि एक होता है इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएक्सहॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसका कितना भी आप यूज करो कभी खत्म नहीं होने वाला, जैसे सनलाइट। और अगर जो एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, तो इन चीजों को हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं, क्योंकि इनकी जो रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है। सो इन्हीं के बारे में हमारा टॉपिक है, जिसमें हम कोल के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके थे। कोल के कुछ पार्ट्स बताए थे, कुछ उनसे जो निकल रहा है बाई प्रोडक्ट के रूप में, जैसे कोल का कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, इनके एग्जाम्पल्स। इसके अलावा आपको बताया था पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोलियम में बहुत सारे उनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल में आप बहुत सारे बाई प्रोडक्ट के रूप में, फॉर एग्जांपल एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस हमारे घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए। इसके अलावा पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, और भी जैसे कि लुब्रिकेटिंग और पैराफिन वैक्स भी इसी की बाई प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स, इनके हम यूज भी बताए थे, आपके बुक में है यूज। आप बुक से एक बार और रीड करिए और मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल सकेगी। आज हम आपको नेचुरल गैस के बारे में बताते हैं। देखिए, नेचुरल गैस जो है वो भी पेट्रोलियम से हल्का ऊपर वाले एरिया में रहता है, और रहेगा कहाँ? वो भी जमीन के नीचे ही रहेगा। वहाँ ज़्यादातर ये देखा गया है कि नदियों के किनारे, जैसे कि ये है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, वहाँ इनके बेसिन में, इनके किनारे आसपास आपको मिल जाएंगे। और अपने इंडिया में इसका बहुत सारा भंडार है, रिसोर्सेस है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम डायरेक्ट बुक से ही स्टडी करते हैं, और फिर इनके हम हार्मफुल और बेनिफिट भी बताएंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेस में नेचुरल गैस भी आती है, और नेचुरल गैस जो है इनको हम शॉर्टकट में सीएनजी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने में पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए ये इजी होता है। ठीक है, तो पाइप से जब ट्रांसपोर्ट होगा तो इसमें आग लगने का खतरा कम रहेगा। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, ये क्या है? प्राकृतिक गैस है, यानी नेचुरल गैस है। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का यूज पावर जनरेशन में किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड as a fuel for transport vehicle because it is less polluting, it is a cleaner fuel। देखिए क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट मतलब व्हीकल के रूप में तो यूज हो ही रहा है। ट्रांसपोर्ट मतलब फ्यूल का यूज ट्रांसपोर्ट व्हीकल में किया जाता है, क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग होते हैं, और लेस पोल्यूटिंग के वजह से इनको हम क्लीनर फ्यूल कहते हैं। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in home। इसका ग्रेट एडवांटेज जो है सीएनजी का,
जो कि घर में डायरेक्टली इसका यूज होता है, मतलब पाइपलाइन के थ्रू ये पहुंचता है। देखिए लिखा है बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। तो पाइप के थ्रू डायरेक्ट घर में या फैक्ट्रीज में सप्लाई की जाती है, इसलिए इसमें सिलेंडर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका ग्रेट एडवांटेजेस है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, गुजरात, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो इस तरह की जो पाइप लाइन नेटवर्क है ये बड़ोदरा, गुजरात में काफी हो चुकी है, खूब हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ पार्ट में और अदर प्लेसेस में भी इनका यूज किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, एक चीज जानना आपको जरूरी है कि जो एलपीजी हमारे घर में गैस के रूप में आती है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लेकिन जो ये नेचुरल गैस है सीएनजी, ये सीएनजी यानी नेचुरल गैस है, तो उससे डिफरेंट है और डिफरेंट जगह से निकाली जाती है। और ये जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि ये लेस पोल्यूटिंग होती है, और जो एलपीजी है वो इनकी अपेक्षा ज्यादा पोल्यूटेड होती है, इसलिए हम उसका यूज कम करें और इनका यूज ज्यादा करें। इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए पाइपलाइन नेटवर्क टाइप की पूरे इंडिया में बिछाने का काम शुरू की है। कुछ वर्षों में हम नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल गैस का ही यूज करेंगे, क्योंकि जो नेचुरल गैस कम पोल्यूटेड होता है, लेस पोल्यूटेड होता है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में नेचुरल गैस स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में रिजर्व के रूप में नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है, मतलब कि इनका रिजर्वेशन मतलब बोल सकते हैं कि इनका स्टोरेज काफी है, इसलिए इसी का यूज करने के लिए ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा। हमारे इंडिया में नेचुरल गैस त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में काफी पाया जाता है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में तो है ही। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने समझा नेचुरल गैस, तो इसमें ये समझा कि नेचुरल गैस एक वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल है, जो क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू हर जगह पहुंचाया जाता है। इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है, इसलिए इसका नाम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी सीएनजी है। ये लेस पोल्यूटिंग होती है, इसीलिए इसको क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। ये इसका एडवांटेज सबसे ज्यादा ये है कि होम में या फैक्ट्री में डायरेक्टली बर्निंग के लिए पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये इसका नेटवर्क जो है यानी नेचुरल गैस का बड़ोदरा, गुजरात में काफी हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली में और अदर प्लेसेस में भी किया जा रहा है। नेचुरल गैस स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल और फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। इसका वास्ट रिजर्व इंडिया में है, इसलिए इनका ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ये त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में इनका काफी स्टोरेज है। स्टूडेंट्स, यहाँ बीच में एक क्वेश्चन आपके भी माइंड में आ सकता है, जैसे कि इस बच्चे के माइंड में आया है कि कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। ये तो मैंने आपको बताया था कि डेड ऑर्गेनिजम्स से ही ये बनाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को अपने लैब में, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा नो। क्यों? देखिए, नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब इसका निर्माण जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस में होता है। एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। अब जब स्लो प्रोसेस है, इसलिए ऐसा कोई कंडीशन हम लेबोरेटरी में पैदा नहीं कर सकते जिससे कि कोल, पेट्रोलियम हम तैयार कर सकें।
सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कुछ लिमिटेड हैं। तो देखिए क्या लिखा है, यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सहॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो जो लिमिटेड हैं उनको हम कहते हैं एक्सहॉस्टिबल फ्यूल या एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और उनमें क्या आ जाता है, फॉसिल फ्यूल आता है। फॉसिल फ्यूल में आपका पेट्रोलियम है, यानी पेट्रोलियम में गैस जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, कोल और डीजल, ठीक है। फॉरेस्ट है जंगल। मिनरल्स भी हैं। मिनरल्स में आप आयरन, स्टील, कुछ भी जो भी मिनरल्स आपके हैं वो सब मिनरल्स में आ जाते हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। आप भी जानते हो कि कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर के बाद डेड ऑर्गेनिज्म से फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हुआ है। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। जितनी अभी तक हमें जानकारी है फॉसिल फ्यूल के बारे में, हमारे फॉसिल फ्यूल रिजर्व के बारे में, तो उसको अगर हम तेजी से यूज करते रहें तो कुछ ही 100 सालों में ये खत्म हो जाएगा। मोरेवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और इससे अगर हम इसको जलाते हैं तो मेजर कॉज, एयर पोल्यूशन का मेजर कॉसेस यही होता है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। और इनका यूज ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी लिंक्ड है, यानी ग्लोबल वार्मिंग भी इन्हीं से होता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। सो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इनका यूज हम तभी करें जब ये बहुत जरूरी हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट। ये जब हम इंपॉर्टेंट या बहुत जरूरी पर ही यूज करेंगे तो ये हमारे एनवायरमेंट को बेटर करेगा, एनवायरमेंट के लिए बेटर होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्क स्मॉल होगा यानी कम होगा। देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इनकी जो उपलब्धता होगी वो काफी समय तक होगी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इंडिया में एक रिसर्च एसोसिएशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइज पीपल हाउ टू सर्व पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग देयर टिप्स आर। तो उनका कहना है, उनका एडवाइस है कि जो भी कोई मोटर व्हीकल या बाइक या कार चला रहे हैं तो वो डीजल पेट्रोल को किस तरह से बचा सकते हैं। बचाना एयर पोल्यूशन के लिए भी जरूरी है और जो चला रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है जिससे कम यूज हो। पहला कुछ टिप्स हैं, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ड्राइव करें आप तो कांस्टेंट करें और मॉडरेट स्पीड में करें, यानी कि अगर कोई बाइक की स्पीड मैक्सिमम स्पीड 120 है या 140 है तो आप मॉडरेट यानी 50 के आसपास उसकी एवरेज में चलाइए, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाइए। और इसी को मतलब 40 to 60 ही चलती रही। मतलब ये नहीं कि कभी 90 चला दीजिए, कभी 30 चला दीजिए, कभी 60 चला दीजिए, इसको कांस्टेंट नहीं बोलते। कांस्टेंट का मतलब एक ही स्पीड से लगभग चलाते रहिए। और मॉडरेट का मतलब मिडिल में, मतलब ना ज्यादा लो ना ज्यादा तेज चलाइए, फास्ट भी नहीं स्लो भी नहीं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक लाइट हो तो इंजन को स्विच ऑफ कर दो। एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहां पे आप वेट कर रहे हो ट्रैफिक लाइट में, वहां पे इंजन को स्विच ऑफ कर दो यानी इंजन बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। ये इंश्योर करिए, ये क्लियर करिए कि आपके टायर का जो प्रेशर है वो करेक्ट होना चाहिए। देखिए टायर के प्रेशर अगर सही नहीं है, कम है तो फिर आपका फ्यूल ज्यादा खाएगा गाड़ी। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। ये ध्यान रखिए
कि रेगुलर मेंटेनेंस रखिए अपने व्हीकल का। यही कुछ टिप्स हैं PCRA। PCRA मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आप टिप्स को फॉलो करके क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और आप एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से रोक सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये नेचुरल गैस के बारे में जो मैंने बताया वो अच्छा लगा होगा, नॉलेज मिली होगी। इसके जो टिप्स मैंने बताए जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं, उनको आप फॉलो करेंगे। अगर गाड़ी आप चला रहे हैं, आपके पेरेंट्स चला रहे हैं, तो आप तो नहीं चलाएंगे, आप छोटे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स चलाएंगे तो उनको भी आप अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस के अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैंने बताया, जैसे कि केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, घर में अगर खाना बन रहा है तो एलपीजी का भी सावधानी से यूज करना चाहिए। मम्मी लोगों को बताइए, क्योंकि खाना मम्मी लोग बनाती हैं, कि अगर भोजन बनाते बनाते किसी काम में उनको बिजी होना है या किसी काम में जाना है तो पहले एलपीजी को दोनों जगह से बंद करें। कहाँ से? जहाँ गैस चूल्हा से भी और नीचे उनके गैस सिलेंडर से भी। इससे क्या होता है कि कभी भी बर्निंग का खतरा नहीं होता। नहीं तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब ऊपर से बंद कर देते हैं, नीचे से नहीं बंद करते तो गैस लीक हो जाता है और आग लग सकती है घर में। इसलिए ये एक इतनी तेज वाली प्रोडक्ट है, मतलब बर्निंग फ्यूल है, इतनी ज्यादा पावर वाली, जैसे पेट्रोल हो गया, कि इनको अगर हम सावधानी से नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए अभिशाप हो जाएंगे। और इनका हम सावधानी से और एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान हो जाएंगे। क्योंकि वरदान का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी चीजें, हमें कहीं भी जाना होता है तो बाइक स्टार्ट किए चल दिए, तो एक लिमिटेड रेंज में चलिए। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी चलिए। अब गाड़ी को अगर आप 90-100 के स्पीड में चलाएंगे तो देखिए गाड़ी में आप देखेंगे तो जो स्पीडोमीटर होता है वहां पे एक ग्रीन टाइप का कुछ साइन दिया जाता है कि आप इससे ज्यादा न चलाएं। अगर इससे ज्यादा चलाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो गाड़ी का ब्रेक है वो भी सही टाइम पे पूरी तरह से नहीं लग पाएगा, आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। सो एक्सीडेंट का खतरा, गाड़ी भी टूटेगी, आप भी टूटोगे और आपका पेट्रोल भी एक एवरेज पेट्रोल से ज्यादा खर्चा होगा। और जो एयर पोल्यूशन होगा वो तो होगा ही। क्यों आप तेज गाड़ी चला के सारी प्रॉब्लम्स को करोगे? इसलिए आराम से चलाइए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपने इस फॉसिल फ्यूल का यूज करिए। यही मेरी तरफ से आपके लिए भी सजेशन होगा। स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनको भी इस नेचुरल गैस के बारे में नॉलेज मिले। हमारे पुराने वीडियोस हमारे इस चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। एनसीईआरटी के 6, 7, 8 और 9th की भी आप क्लासेस में अपलोड कर रहा हूं, तो आप वहां भी जा करके सारे अलग अलग टॉपिक को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।